कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे। तार तार को कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया। भक्तों को तुमने शिव जी कभी निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा, मांगा जिन्हें जो चाहा, मांगा जिन्हें जो चाहा, जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ। बखान क्या करूं मैं तेरे राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं तेरे राखों के ढेर का। चपुटी भभूत में है, चपुटी भभूत में है, चपुटी भभूत में है। खजाना कुबेर का है, गंगा
सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यस जो दायक फल चारा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुवाम भागम। पानो महा सायकि चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीवमामृताम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे ईश्वर, आप आनंदमयी अनुभूतियों के आधार हैं, अध्यात्म के एहसास और सज्ञान के आधार हैं, द्वंद्वों की भंवर में करुणा प्रेम व शक्तियों के भंडार हैं। मिले हैं हम सब परमात्मा राम से, जो शब्द की पतवार है, शब्द की पतवार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सृष्टि नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा भगवान श्री के पावन चरणों को प्रणाम करती हुई ये पावन मंच पावन ग्राम बंजारी, जहां आज राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है और इस गंगा में हम सब डुबकी लगाने आए हैं। डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्यता प्राप्त कराने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ऐसे पावन अवसर पर समस्त हमारी ममतामयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, गांव के मेरे सम्माननीय आदरणीय गुरुजन, ज्येष्ठ बड़े बुजुर्ग भाइयों, युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, समस्त आयोजक समिति के सम्माननीय पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे गुरुजन और बहुत ही सुंदर आप और हम सब के बीच दर्शक दीर्घा एवं धर्म मंच के बीच सुंदर अपनी वाणी के माध्यम से बांध कर रखने वाली हमारी बहना मन संचालिका महोदय, आप सबके चरणों में हृदय से मधुकर मानस परिवार भरदा मगरलोड जिला धमतरी की ओर से सशक्त नमन वंदन एवं प्रणाम है। आइए, बहुत ही सुंदर प्यारा मंच प्यारा गांव बंजारी, ये गांव पहली बार आना हुआ है और बहुत ही बढ़िया ये लग रहा है कि ये गांव की एकता हम सबको दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर गांव मिलकर के एक मंच सजाना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन गुणानुवाद का आनंद लेना, सुनना और जीवन में उतारना है कि नहीं। सुनना है तो उतारना भी है, ऐसे नहीं कि भाई सुने अब एक कान ले दूसरा कान से गाया, नहीं। काबर की राम कथा सजाए इसीलिए जाते ताकि राम
हम सबके जीवन के एक आदर्श है। राम हमार का है एक रोल मॉडल है, और उस आदर्श को जीवन में अंगीकार करना है कि वास्तव में राम, जिनको गांव गांव में मानस के माध्यम से सुना जाता है, गाया जाता है, किस लिए? राम में ऐसी कौन सा गुण है, राम का चरित्र ऐसा क्या है जो आज भी हर गांव, हर समाज, हर परिवार, हर घर के लिए अंतर कर। निश्चित रूप से साथियों, राम हम सबका नायक है। राम एक ऐसा चरित्र है जिनके चरित्र को झांकने से हम अपने अंदर को झांकने को मौका मिलता है, क्योंकि आज की कली काल में ये हम संसार में आकर के मलिन हो गए हैं। कहते हैं ना कि रामचरितमानस क्या है? ये शुद्ध जीव जब ये संसार में आता है, और शुद्ध जीव जब संसार में आकर के कामग्रस्त हो जाता है, क्रोधग्रस्त हो जाता है, लोभग्रस्त हो जाता है, मोह से ग्रस्त हो जाता है, तब उस जीव के अंतःकरण में राक्षसत्व दिखाई देता है। और आज हम और आप सबके जीवन में ये संसारिक मोह माया में पड़ करके हमारे अंतःकरण में वो आसुरी प्रवृत्ति आ गई है, और इसी आसुरी प्रवृत्ति का विनाश कैसे होना चाहिए, इनका यदि सूत्र कहीं ढूंढना है, कहीं पाना है, तो वो है श्री रामचरितमानस। आइए, हमारे भाग्य में बहुत ही सुंदर अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड मतलब जहां अयोध्या मतलब एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा नगरी जहां सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, ऐसी पावन जहां कोई युद्ध नहीं, कोई हलचल नहीं, ऐसी अवध की पावन घटना अयोध्या कांड के दोहा नंबर 12, जहां पर हम मति अनुसार राम कथा कहने का एक प्रयास करेंगे। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा क्या लिखते हैं अपनी दोहा में? नाम मंथरा मंदमती चेर कई कई के अजस पिटारी ताहि करे गई गिरा मती नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मती फेरी। ये पावन प्रसंग दोहा सुनते ही सब जन समझ आ गए कि नाम मंथरा, मंथरा के प्रसंग है कि नहीं? मंथरा के प्रसंग है। आओ, मंथरा के कहाँ प्रवेशता होते, कौन सी स्थिति में प्रवेश होते? अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड में जानते हो कि भगवान श्री राम जी जब स्वयंवर करके आते जगत जननी माता सीता ला, तो श्री राम के साथ सीता जी, भरत जी के साथ कौन आते माता हो हैं? उर्मिला आते के मांडवी आते के श्रुतकीर्ति आते? कहा आते? भरत के साथ मांडवी, लक्ष्मण जी महाराज के साथ उर्मिला, और शत्रुघ्न भैया के साथ श्रुतकीर्ति। 4 बेटा की 4 बहू महाराज दशरथ के आंगन में आते महल में, समझे नहीं? और कोई भी माता पिता याद रखो, जब बेटा के शादी होते ना, बहू आ जाते तो घर थोड़ा अलगे लगते कि नहीं लागे हैं? मोला लागते भाई अमृत बहू आ गए है नहीं, थोड़ा महसूस हो इसके कुछ अलग वजनदारी है नहीं। और ससुर लता को थोड़ा बहुत अलग सोच समझ के ढेर लागते। महाराज दशरथ जब एक दिन इसने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, एक बार एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक बार के बाद महाराज दशरथ 4 बेटा 4 बहू आए के बाद सुंदर राजसभा में बैठे रहा, और बैठे रहा तो बैठे बैठे कथे कि अचानक महाराज दशरथ के मुकुट खिसक के कथे का हो गए,
खिसक के अब मुकुट ला बांधना है। अब जैसे हमारे नाटक में पाठ करथन ना तो मुकुट ला बांधे रहते चमचम ले दर्पण देखते पीछे वाला कथन देख भैया कस के बांध में दर्पण देखे हूँ कहूँ को अगल बगल नहीं होना चाहिए कहीं केस नहीं दिखाई देना चाहिए ऐसे कहते नहीं। तो वैसे महाराज दशरथ का मुकुट साइड हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि महाराज दशरथ मुकुट ला बांधत रहा तो गोस्वामी जी महाराज तुलसी बाबा लिखना पड़े श्रवण समीप भय सित केशा मन जरठपन असुपदेशा। महाराज दशरथ दर्पण में झांकते तिया हमार तो बाल पाक के सफेद हो गए और बाल पाक के सफेद हो गए। महाराज दशरथ मन में विचार करते कि अब बुढ़ापा आ गए। मन में चिंतन चलिस विचार चलिस और हर व्यक्ति के जीवन में चलना भी चाहिए। महाराज दशरथ मन में विचार करते और विचार करे के बाद कहाँ चले जाते अपन गुरु वशिष्ठ के पास जाते गुरुदेव वशिष्ठ कर जाते आओ राजा पीछे आना हुआ। गुरु वशिष्ठ के पास महाराज दशरथ कहते गुरुदेव अब ये शरीर ना बुढ़ापा आ गया ये शरीर में बुढ़ापा आ गए अंत होना चाहता है अंत होना चाहता है अब मेरे जीवन के दिन कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को गिन दे राम को राजपाट तू घर को त्याग तपस्या कर और अब तक विषयानंद रहा अब ब्रह्मानंद साधना कर। गुरुदेव मोर सब बाल सफेदी बाल मला संकेत करते गुरुदेव कि अब बुढ़ापा आ गए अब राम ला राजा बना देना चाहिए। अब मोर जीवन जो है सारा जीवन रात दिन घर परिवार विषय वासनाओं में पड़ा हुआ है गुरुदेव अब चाहता हूँ कि कुछ भजन कीर्तन करूं मैं बैठ करके साधना करूं। ये हर व्यक्ति के जीवन में होना याद रखना समय कब खिसक रहा है पता नहीं चलता याद रखना साथियों धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे लेकिन रात दिन बस खेत खार में जा जाके हपट हपट के मरा। महाराज दशरथ निर्णय विचार करी तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास की गुरुदेव मैं राम का राजा बनाना चाहता हूँ क्या विचार है आपके। गुरुदेव वशिष्ठ कहते कि राजा ये तो बहुत अति उत्तम विचार है तेज विचार करे ना वो विचार कब के अयोध्या के नर नारी जो है बाट जो हाथे कि कब राम का राजा बनाते राम राज जाते ये अयोध्या के एक एक प्रजा मन के भाव है। तो गुरुदेव ये बताओ ना गुरुदेव की कब राज तिलक होना चाहिए कब राज तिलक होना चाहिए। सुदिन सुमंगल हो ही तब जब राम हो ही जुबराज बेग विलंबन करी नृपसाजी सबे समाज और सुदिन सुमंगल हो ही तब जब राम हो ही जुबराज। महाराज दशरथ वही दिन मंगल है जे दिन ते राम राज तिलक सार दे तिलक लगा देवे वही दिन शुभ है ऐसे गुरुदेव। हाँ ठीक महाराज दशरथ आके कहा अपन राजमहल में और राजमहल में आके राज कर्मचारी सुमंत जिल बलई और राज कर्मचारी बुला करके थे आओ सुनो जाओ ढिंढोरा पिटवा दो कि राम को कल राजा बनाया जाएगा राम का कल राज तिलक होना है और राम के राज तिलक होना है करके चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दे और सजावट करना चालू कर दे पूरा अयोध्या नगरी। जैसे ये बंजारी में 2 दिन के रामायण पर कितना बढ़िया सजाया है ना बस उसने तोरण पताका चारों ओर गली जगह जगह लिपाई पोताई साफ सुथरा सजावट पूरी तरह से करना तैयारी चालू हो गई और अयोध्या के नर नारी मनना बड़ा आनंद है मगन है और राम के नाम लेके नाम के गुणगान करते करते सुंदर आनंद ले रहे हैं। आइए हम लोग भी उस राम नाम में सरोवर हो जाए जिस राम के राज्य की कल्पना हम सब सजोए हुए जीवन में। राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। तुलसी जग में आई के तुलसी तुलसी
में आई के कर लीजे दो काम, अरे देने को टुकड़ो भलो और लेने को हरिनाम, लेने को हरिनाम। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नाम नाम तू जप ले बंदे, राम नाम तू जप ले बंदे, पाप तेरा कट जाएगा। राम नाम तू जप ले बंदे, पाप तेरा कट जाएगा। उस पर कृपा मेरा भवसागर कर जाएगा, जिस पर तेरा राम ने भवसागर कर जाएगा। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम ही ज्योति राम ही शक्ति, राम जगत की माया। राम ही ज्योति राम ही शक्ति, राम जगत की माया, राम जगत की माया। राम कृपा बिन कुछ भी मिलेगा, कैसे तूने भुलाया, कैसे तूने भुलाया। राम कृपा बिन माया जगत से, राम कृपा बिन माया जगत से, कैसे पार तू पाएगा। इस पर मेरा कर जाएगा, जिस पर कृपा नाम करे वो भवसागर कर जाए। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। आँख खोल ले भक्ति जगा ले, राम शरण तू पाले। आँख खोल ले भक्ति जगा ले, राम शरण तू पाले, राम शरण तू पाले। काम क्रोध धन लोभ छोड़ के राम को अपना बना ले, राम को अपना बना ले। राम दयालु बड़े कृपालु, राम दयालु बड़े कृपालु, सबको दीन बनाएगा। जिस पर कृपा राम करे वो भवसागर कर जाएगा, जिस पर कृपा राम करे वो भवसागर कर जाएगा। सिया राम जय जय राम,
रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ जैसे ही ढिंढोरा पिटवे, इस पूरा अवध नगर में तैयारी चलत है कि रल कर राम के राज्याभिषेक होना है। और ये बात जब मंथरा देखी कि आज अतिक काबर हक मन नाचत है, कूदत है, अतिक काबर खुशी है, मंथरा कान में भनक पड़ गई कि राम लखन राज्याभिषेक होना है। और राम राज्याभिषेक होना है कर पहली आकाश में देवता मन पहुंच के बाद पहली तो देवता मन कर पहुंचे और देवता मन विचार करते थे, कह रहे राम जब राजा बन जाई तब भैया हमार मन के का होई, हैं हमार मन के का होई, तुहर मन के कैसे? अरे हम मला तो भगवान हाँ आश्वासन देगा। कैसे आश्वासन दे कि डरो मत, जन डरी पहु मुनि सिद्ध श्रेषा, तुम ही लागी धरि हौ नरवेशा। मैं तुम लोगों के लिए नरवेश धारण करके इस धरती पर आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। जितने भी आतताई शक्ति है, पापाचार करने वाले लोग हैं, इन सब का अंत करूंगा। ये हमारा भगवान आश्वासन दे। और यहाँ भगवान भैया सिंहासन में बैठ गए तो ये बड़े बड़े राक्षस पड़े थे, कैसे मरी जी? देवता मन विचार करे तब क्या होना चाहिए? तो ये जो काम राम जो राजा बन रहा है वो राजा नहीं बनना चाहिए, तब कैसे करबो? तो कहीं ना कहीं ऐसे उपाय किया जाए। देवता मन विचार करे। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती में फेरी। मंथरा नाम की एक मंद बुद्धि वाली दासी रही। देवता मंद बुद्धि का मतलब ये नहीं है, कभी कभी हम लोग ये विचार कर लेते हैं कि मंद बुद्धि मतलब देकर दिमाग कम है। नहीं, मंद बुद्धि मना आगे चल करके देखा ना, कोई मंथरा कोई कम दिमाग वाली ना। देवता मन विचार करे कि ऐसे अपयश के काम करना है, जो राजा बनने वाला है और रातों रात बदलना है, पूरा सारो चारों ओर जय जयकार होते, यश पताका फैला थे। और जहां यश के जगह अपयश करना है तब देवता मन कहते कि अपयश रूपी पिटारी कहाँ रखबो? विचार करिस। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, और अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। सबसे पहली माता शारदा के माँ शारदा, माँ सरस्वती, ये का होते माँ, का होते? हमार मन के सब काम बिगड़ थे। माता सरस्वती कहते तुमन देवता मन बस ऐसने चुना, हमेशा जब देखो तब अपन स्वार्थ के लिए ही काम करतो। नहीं माँ, आज हमार सहायता करे लागे। का सहायता करे लागे? कहीं ना कहीं ऐसे सहायता कर ताकि वो राम जो राजा बना थे वो राम जो राजा नहीं बनना चाहिए। माता शारदा जो है देखी नजर दौड़ा करके चारों ओर नाम मंथरा मंदमती, केरी कई कई चेर केरी, और अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। गिरा मने माता सरस्वती जो है सीधा काकर कर बुद्धि ला प्रेरित करे, मंथरा के बुद्धि ला। और मंथरा के बुद्धि जैसे प्रेरित करिस ना, तब मंथरा जैसे ही ओकर अंदर में जैसे माता सरस्वती के प्रेरणा पड़े, मंथरा देखे लगे कि यहाँ पूरा तैयारी करत है, राम ला राजा बनाया बा, राम राजा नहीं बनना चाहिए। तब ये काम जो है रातों रात बिगड़ना चाहिए। दीख मंदरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बढ़ावा। और लोग जाके पूछे का होते? राजा बनने वाला है। गोस्वामी जी महाराज के करई विचार को बुद्धि कुजाती, कोई अकाज कवन विधि राती। कि कौन से विधि से रातों रात काम बिगड़ना चाहिए? कुबुद्धि मंथरा जो है विचार कर रही है। और मंथरा विचार करते करते जब आदमी के मन में याद रखबे कुछ काम अपना बनाना, हम ऐसे सामान्य चर्चा देख ले। कोई माता मन ला अपन घर में मन में सोचे आज आवन दे हमारे घर के ला, और वही ना तहन में दे काम ला मोर मनाना है, मोरे दे बात तैयारना है, मोर बात ला मनवाना है। तो वो आए नहीं ते कर पहली नो दिन भर तुलमुल करत है। अब वही तब वही कक्का भी रही घर में, बस वैसने मंथरा जो है ना, अब तब कक्का बेर जाओ में महारानी कैकेयी के महल में ये भाव लेकर के महारानी कैकेयी, जैसे ही महारानी कैकेयी के भरत माती पही गई बिलखानी, और का अनिमनी हंसी रानी होकर पास गए माता कैकेयी के पास। माता कैकेयी उत्कर बढ़िया सुंदर अपन तैयारी करत रहा, सौंदर्य के श्रृंगार करत रहा। माता कैकेयी के पास मंथरा पहुंची और मंथरा जाके बताते कि महारानी
तो मालूम है राम के राज्याभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है। इनमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत सुंदर बात बतास मंत्रा। तो बात सुन के मैं गदगद हो गया, खुश हो गया। काबर कई जो है राम में बहुत प्रेम करे, कई के मन में राम के प्रति बहुत प्रेम भाव रहे। मोर राम का है, भरत से ज्यादा कहीं राम के प्रति कई के अंतःकरण में राम के लिए प्रेम था, और ये होना भी चाहिए। आज हम सब जीवन में कभी कभी आते हैं ना, अक्सर सौतिया स्वभाव है ना, सौतिया भाव आते कि ये मोर बेटा नो है, सौत के बेटा है, और सौत के बेटा वाला भाव आते तो एक माँ जो है ना अपन ममता ला पूरी तरह से परित्याग कर देते। ओकर अंदर में ओकर अंतःकरण में जो ममता के वात्सल्य थे वो वात्सल्य रस खत्म हो जाते। ये हमार खास करके हमारे मातृशक्ति की याद रखना, सबसे ज्यादा कोई अगर गुण है, कोई सबसे ज्यादा ओकर अंतःकरण में कोई गुण और शक्ति जो मिलते वो होते माँ के एक ममता, माँ के ममता। और माँ के ममता यदि विपरीत हो गए तो फिर वो माँ, याद रखो, वो माँ फिर माँ नहीं कहलाती, वो माता कुमाता कहलाते हैं। वो माता जो है कुमाता कहलाते हैं। इसलिए हर माँ को संसार के जितने भी अपने से छोटे हैं बेटा के समान है, उसके लिए बेटे का भाव होना चाहिए। एक माँ जो है माँ की ममता का भाव उसके अंतःकरण में जागृत होना चाहिए। माता कई भी जो है प्रभु राम के लिए उतना ही प्रेम मंथरा के मन से सुना, लेकिन गोस्वामी जी के ये जानता सुना, काने खोरे कुपरे कुटिल कुचाली जानी ती विशेष पुनि चेरी कही भरत माति मुस्कानी। कथे कि काना और लंगड़ा खोरवा कुबरा मन बड़ा उतले ही रथे कथे, समझे नहीं। एक तो वो पूर्व जन्म में अपन कर्मों का फल ऐसे भी पाए रहे है ना। हर व्यक्ति के अंदर में याद रखने विकलांगता जब जीवन में आता है ना, तो विकलांगता अचानक नहीं आए, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के कर्मों का फल जो है हमको जीवन में मिलता है, और वही कर्मों का फल के कारण आज जो हमको मिला है। आज हर व्यक्ति ये सोच ले कि हमारे जीवन में हमको जो भी धन मिला है, रुपया पैसा मिला है, जो भी हमको मिला है, गरीबी अमीरी, हमारे पूर्व जन्मों का फल है, पूर्व जन्मों का फल है। लेकिन हम आने वाला कल, आने वाला भावी को यदि हमको जीवन में अच्छा बनाना है तो आज हमको श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आने वाला हमारा कल जो है आज से कहीं बेहतर होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन मंथरा काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, एक तो वैसे भी शरीर से अपंग, लेकिन एक बाद ओकर जीवन में ओकर अंतःकरण में ओकर विचार जो है फिर अशुद्धता से भर गए। ओकर विचार इतना विकृत विचार हो गए कि गोस्वामी जी महाराज लिखिन पड़े कुटिल कुचाली जानी, और ओमे भी खास करके का एक दासी मंथरा जी कर जीवन में देखो राम के प्रति घृणा और नफरत के भाव आ गए, और भाव आ गए तो माता कैकेल कथे कैकेयी तोला मालूम है, का मालूम है तोला? ये मालूम है कि महाराज दशरथ हा तोला का कहरी से कुछ याद तुम्हें आता है? अरे कुछ याद तुम्हें आता है, तुमसे ब्याह किया था जब राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। ये राजा तो ये वचन दे रही से कि तोरे बेटा जो है राजा हो, है ना। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं, और परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। तोर बेटा कहाँ भेज दे? भरत है, कहाँ चल दे? भरत हो। तो समय जब ये घटनाक्रम चलत रही ना अयोध्या में, तो भरत जी महाराज कहाँ गए जानते? अपन मामा के घर कई देश में। और वही बात में कहा थे कि भरत मतलब परदेश भेज दे। आज देख महाराज दशरथ जो है अपन बेटा राम ला राजा बनावत है, तो मालूम है कि नहीं है? कई कथे कि मंथरा में बात कई बार के होना कि ते इतना बढ़िया सुंदर बात सुना था, सुंदर बात सुना था, राम वाला प्रेम है, राम उतना प्रिय है साथियों। लेकिन मंथरा जो है साधारण नारी थोड़ीगा। काबर श्री रामचरितमानस में हमारे परम विद्वान रामकिंकर जी महाराज कहते कि श्री रामचरितमानस में झांक के देखा तो दू जन है ना जबरदस्त बोलैया, दो जन जबरदस्त बोलैया, और दोनों बोलैया कैसे? एक जन बोलैया तो पूरी सत्य बात ही बोलते, सच्चाई न बोलते, लेकिन दूसरा कौन ये मंथरा जो है सच में झूठ ला मिला करके ऐसे परोसते, ऐसे बात ला परोसते कि सुनने वाला भी लगते कि नहीं ये सही बोला थे।
कई जन होते माता मना, कहीं बात ला अपन मनाना है बताना है ना, तो आधा झूठ और आधा सत्य मिला के अपन बात ला भी मिलाते। अब आज भी मंथरा बैठे, आज भी घर घर में मंथरा, कई घर बैठे, हर व्यक्ति चाहते कि आज बहुत से व्यक्ति चाहते कि हर घर परिवार ला फोड़ना चाहते, तोड़ना चाहते। श्री रामचरितमानस काबर प्रथम, श्री रामचरितमानस एक ऐसे चरित्र है जहां हम सब जीवन में ही सिखाते कि दुख और दुख विपत्ति के समय में हम सब एक दूसरे के दुख का बंटवारा कर ले, एक दूसरे के दुखों का बंटवारा कर ले, ना कि संपत्ति का बंटवारा। आज लोग जो है संपत्ति का बंटवारा कर चाहते हैं, आज लोग जो है घर को तोड़वाना चाहते हैं। आज भी कोई माता देखते हैं कि नहीं हम घर ले अलग हो जाबो ना, परिवार ले अलग हो जाबो, हमार बेटा, हमार पति, हमार बेटी, हमारा का परिवार अब तो ज्यादा मजा में रहो सकते। लेकिन ये सोच जो है बहुत गलत है, याद रखना साथियों। आप देखना भाई भाई एक रह करके देखो, आपके अंदर में वो ताकत आएगी, वो शक्ति आएगी, आपको लगेगा कि हम लोग इतना मजबूत हैं कि अभी भाई भाई एक हैं, भाई भाई एक रहे हैं। और श्री रामचरितमानस ही सिखाते। लेकिन आज भी मंथरा जैसे घर फोड़ने वाली, तोड़ने वाली मंथरा जी मन में थरहा बोथे है ने, कौन से थरहा बोथे मानतो? एक ठन थरहा तो भी तुम्हारे को चलत कि बोआ के शायद, लेकिन एक जगह देखे बोआ रोपा लगा बोला लगा दे, लेकिन एक ठन बुरे विचार का, गलत विचारों का रोपण इस हमारी बुद्धि में होती करती है। हमारे बुद्धि में जब मन में कोई गलत विचार का रोपण होता है, तब याद रखना अच्छे विचार जो है उसके अंतःकरण से निकल जाता है। और अच्छे विचार जब अंतःकरण से निकल जाता है ना, तो व्यक्ति का चिंतन मनन हर चीज जो है दूषित हो जाता है। हर व्यक्ति जो है उस स्थिति में पतन की ओर अपनी जीवन के रास्ता को बदल देता है। जो व्यक्ति अच्छाई में जाने वाला रहता है और गलत व्यक्ति के संगत में आने के बाद उनका जीवन जो है ना जाने किस धार में, किस बहाव में, किस तूफान में, किस मझधार में चला जाता है कि अच्छे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो है मुड़ जाता है। आज मंथरा यही सोच के कि आज नहीं बदलबे काली नहीं बदलबे, काली नहीं बदलबे परम दिन बदलबे, लेकिन तोला बदल के रहूं ये ठान ले। और आओ मंथरा कई कई के जीवन में ऐसे कौन से थरहा बहुत है, ऐसे कौन से विचार बहुत है, कई कई जेकर मन अंतःकरण में राम के प्रति प्रेम है, ओकर प्रेम ला दिशा ला मोड़े के प्रयास करते हैं। भजन के पश्चात चर्चा करबो। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर जो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते हो। राम तेरी गंगा मैले हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मैले हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मैले हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मैले हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। हो गई पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मेरी हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मेरी हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माता कैकेयी के शांत मन में अभी तक माता कैकेयी हलचल नहीं हो है ना, हिलत नहीं है, डुलत नहीं है। लेकिन मंथरा कहा थे कि कैकेयी चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाई निज बात समारी। ते नहीं जाना ये राम के माता कौशल्या ना बहुत चतुर और चालाक है। एकदम समय देख करके अपन बात ला राजा कर ऐसे रखीस कि आज तोर बेटा भरत जो है ननिहाल गे है और ऐसे समय में राम ला राजा बनाए कि बात ला राजा दशरथ जो है अपन पति के पास रखे। ये झूठ बात है क्या बात कि हम पीछे पड़े हैं कि राजा दशरथ जो है राज दरबार में बैठे इस विचार है कि राम ला राजा बनाना चाहिए श्रवण समीप वैश्य के साथ। एक ठन झूठ तो मंथरा ठीक है पकड़ा गया। दूसरा आगे कहा थे क्या कहा थे कि तोर ऊपर राजा जो है विशेष प्रेम करते, राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी और सबती स्वभाव सकै नहीं देखी। सब स्वभाव के कारण ना तोर पर ज्यादा राजा प्रेम करते तेकर से ती होला जलन हो करन तोर प्रतिभाव। आगे के कई कहते कि राम राजा बनते मोर लिए खुशी के बात है। मंथरा कहते कि रानी राम राजा बनते मतलब कोई माहौल दुख की बात नहीं है नहीं। यह कुल उचित राम कहु टीका सब ही सुहाई मोहि सुठनी का। राम को तिलक हो रघुकुल के लिए उचित की बात है। लेकिन सवाल ये है कि राम ला राजा बनाए बर अतेक दिन के षड्यंत्र करत है मालूम है तोला कतेक दिन के? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, के दिन पखवाड़ा भर। पखवाड़ा माने एक पाक कतेक लगे थे दाई हो है 15 दिन। हाँ बहुत बढ़िया, ताली बजाओ जोरदारी कर जाए। हाँ नहीं तो आजकल के लड़का मन तो 1 हफ्ता ले देख जानते और पखवाड़ा काला कहते एक पाक तेला नहीं जाने। अभी हम मतलब छोटे छोटे लड़का यही चीज बताना जरूरी है। हमारा जो पुराना जो बात है तेला कि एक पखवाड़ा यहाँ का लिखी गोस्वामी जी महाराज कि मंथरा कहा थे रानी कैकेयी कि राम ला राजा बनाए बना थे कोई बात नहीं है। लेकिन एकर पीछे षड्यंत्र रचा थे कक्का जानता। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन गोस्वामी जी महाराज लिखिस भयउ पाख दिन सजत समाजू। भयउ पाख दिन पाख भर हो गए, पखवाड़ा भर हो गए, समाज सजत है राम ला राजा बनाना चाहिए। और तुम पाई सुधी मोहिसन आजू ते है तो आज सुध पास कर बारे में और हुआ मोर द्वारा तोला पता च नहीं ये कक्का सरबस झूठ बातें बता है नहीं। कुछ सत्य बातें राम ला राजा बनाना ये सत्य बात है। लेकिन पाक भर सजत हो गए 15 दिन हो गए सजत समाज है सरबस झूठे नहीं। कैसे झूठे? अब भी तो कहो का कि गोस्वामी जी महाराज दशरथ जी काकर पास वशिष्ठ के पास कि राम का राजा बनाना चाहिए। कब बनाना चाहिए? बेगी विलंबन करी
है ना। बेग विलंब, कोई विलंब मत कीजिए, बेग विलंब न करी साजे सबे समाज। सुदिन शुभ भी दिन राम ला राजा बना, जे दिन राम के तिलक होके भी दिन शुभ मंगल है। और दशरथ है तुरंत ढिंढोरा पिटवा दे। एक दिन है भी दिन गे है और आके अपन ढिंढोरा पिटवाई से कहाँ 15 दिन हो है। तब मंथरा जो है सजा के कैसे गोठिया थे कि भाई उपाख दिन सजत समाजू और तुम पाई सुधी मोहिसन आजू। ते मोर द्वारा सुख पास तोलत पता चलिए अटकट षड्यंत्र चलत तेला। और तोर बेटन कहाँ भेज दे ननिहाल है ना, कई कई देश भेज दे। मंथरा के ऐसने बात ला सुन सुन करके कई कई के सुंदर मन जो है, पवित्र मन जो है, शुद्ध मन तहु नहीं, धीरे धीरे ओकरो अंदर में कहा के विचार विपरीत हो गए, बदल के समझे नहीं, ओकरो विचार बदल गए। और जब विचार बदलिस ना मन में धीरे धीरे, तब कथे कि कई कई काय करना चाहिए मतलब बताते हैं, ऐसे का करना चाहिए तो उपाय बता। तो कथे कि रानी तोर पास अभी समय है, याद रख तोर पास समय है। यदि शरण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, यदि शरण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों में। याद रख ले अब भी मौका है, काबर काली सूबा राजा बनाने वाला है। और रात भर में तो पूरी तरह से दृश्य बदलने लगी, समझे नहीं। रात भर में नाटक के जो ड्रामा लिखे के है ना होने वाला है, ओकर पूरा जो का कहना चाहिए दृश्य बदलने लगी। और ये समय तो चूक गए तो याद रखबे, ये समय हार गए तो भरत कहाँ रही, दास बनी। और ते दासी बन जाबे, ते दासी बन करके सेवा करबे, समझे नहीं। तोर कोई पूछ करने वाला नहीं है, समझे नहीं। काबर राजा जो होते, राजकुमार जो होते, ओकर माँ जो है का कहलाते, राजरानी महारानी है नहीं, कहलाते कि नहीं कहलाते। और ते अगर भरत कोई दास बन गए, राम राजा बन गए, तो दासी बन गए, दासी। तोर कोई औकात नहीं है। अते गिरा के ऐसे बात करत है मंथरा जो है महारानी कैकेयी। और जेकर स्वच्छ मन हो, पवित्र मन जो है आज धीरे धीरे बदलते कि यदि शरण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। और रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। कहना दो वचन मांगती हूँ, समझे नहीं, सीधा सीधा बता दे। हाँ और ज्यादा सोचे बात नहीं है। काबर तोर पास दो वचन है बे। कौन से दो वचन? देवासुर संग्राम के समय में जब देवासुर संग्राम हुई, महाराज दशरथ के साथ ते लड़े बर रहे, देवता मन के पक्ष की ओर से महाराज दशरथ लड़े गए। वो समय तहु के रहे, और तहु के रहे तो उस समय महाराज दशरथ के रथ के एक ठन चक्का जो है गिरल धरत रही से, खीला निकल गया, खीला है ना। आजकल लगे रहते, अब तो गाड़ा देखे में भी नहीं आया है कि नहीं, खीली निकल गई। वो समय ते का करे तो उंगली टिका के और रथ के चक्का ला सुरक्षित रखे रहे, नहीं तो अन्यथा यदि खीली गिर जाती तब का होती बता। महाराज दशरथ था वो लड़त रही से देवता मन की तरफ से, तो वो युद्ध तक अधूरा होती और महाराज दशरथ तक वो गिरती, दोनों तरफ से जाते। ऐसे समय में ते वीरांगना बन करके महाराज दशरथ के साथ दे रहे। और वही समय तो महाराज दशरथ के इसकी दूठन वरदान तो दे तो मांग, ते कह रहे सभी नहीं मांगो, कब मांगो, समय है तो मांगो। अब याद कर ले, वही समय कहना दो वचन मांगती हूँ और राजा श्री भरतलाल हो। का कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा कौन होना चाहिए? श्री भरतलाल हो। और 14 वर्ष बनकर रामचंद्र जी तपसी बनकर वनवासी हो। 14 वर्ष रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। ये दो ठन वरदान तो रहे, आज मांगे के तुर पास समय है, याद रख। सोच ले कहां से कहां दृश्य बदल गए। जे राम ला राजा बनाना है, पूरा अयोध्या के नगर नगरवासी मन सब तैयारी करत भैया, तोरण लगा थे, समझे नहीं, पताका लगावा थे, लिपाई पोताई करत थे, जगह जगह रंगोली बनाते, पूरा अयोध्या के चारों कोना एक से एक लाइट लगाते, समझे नहीं, पूरा सजावट चला था। और पूरी एक तरफ पूरा अयोध्या है और एक तरफ केवल दुल्हन मंथरा, एक मंथरा रही से एक मंथरा अकेला हिला कर दृष्टोन ला। आज कैकेयी के मन मस्तिष्क में, वो कैकेयी जिनका मन जो इतना शुद्ध था, पवित्र था, उसके मन मस्तिष्क में पूरी हलचल मचा दी, शांत मन को तूफान ला दिया। जिनके विचारों में शुद्धता थी, जो राम को प्रेम करती थी, राम को अपने बेटे भरत से ज्यादा कहीं प्रेम करती थी, उस राम के लिए अपने उनके अंतःकरण में ऐसा विश्व बोध, यही लगता था रहा। कौन से था रहा?
गलत विचार के, गलत विचारों का थरहा। और आज भी होते, याद रखो, समाज में आज भी हम सब वही काम करता, गलत विचार जब जगह जगह बोल के प्रयास करते साथियों। आओ एक भजन के पश्चात चर्चा करबो कि महारानी कैकेयी जेकर जीवन में हलचल मच गए, महारानी मंथरा, महारानी के मन में मंथरा जो है कैसे थरहा बोदिश, और कैकेयी जो है आज अपन। आओ एक भजन के पश्चात। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, अज मांगत सबकी खैर, अरे ना कहूँ सी दोस्ती, ना कहूँ सी बैर। कबीर कहे कमाल से, कबीर कहे कमाल से, अज दो बातें सीख ले। कबीर कहे कमाल से, अरे दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो रे लागो लागो रे लागो लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो लागो रे लागो लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे, मन लागो लागो रे, हाय मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख है मोही राम भजन में, जो सुख है मोही राम भजन में, जो सुख है मोही राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा भला बुरा सबकी सुन लीजिए, भला बुरा सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी 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 में।
खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहे कबीर लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे साधु भूखा भाव का, साधु भूखा भाव का, अरे धन का भूखा नाय, अरे धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु ना। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो रे लागो, लागो रे लागो, लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो, लागो रे लागो, लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे, मन लागो लागो रे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार। बोलिए सतगुरुदेव की जय। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन जब संसारिक इच्छाओं और कामनाओं में जब लग जाता है ना, तो याद रखना उसी समय हमारी जीवन में माया की प्रवेशता होती है। और मंथरा कौन है? मंथरा के विचार कौन है? वास्तव में यही तो अविद्या माया है। माया के दो रूप होते कथे, एक विद्या माया, दूसरा अविद्या माया। विद्या माया जो संसार के सृजन के कार्य में, भगवान के कार्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन एक होते अविद्या माया, ये शूर्पणखा एक पात्र है श्री रामचरितमानस में, और दूसरा ये मंथरा जो अविद्या माया के प्रवेशता होते हैं। अविद्या का चीज है? गीता में कही इसकी इच्छा मात्रम अविद्या, किसी भी चीज की इच्छा करना, कामना करना ही तो अविद्या है। अब मंथरा ले ले, मंथरा अपन पिताजी काकर कैकेयी के पिताजी महाराज कैकेयी नरेश के साथ विवाह के समय आए हैं, और कैकेयी के महल में मंथरा हावे, ओकर जीवन में कोई कमी का, वो भले दासी बन के आए, लेकिन जे चीज ला राजमहल में खावा थे, सब चीज ला घुल मिला था, घुल खाए पिए बर मिला था, कोई चीज के कमी नहीं है। लेकिन एक बाद भी ओकर अंदर में लोभ है। लोभ का है? लोभ का लोभ है कि नहीं, अगर मोर महारानी कैकेयी के बेटा राम यदि राजा बन जाए तब मोर पदवी उबाड़ जाए, कहीं ना कहीं मोर जो सम्मान है उबाड़ जाए। ये लोभ है, कामना, इच्छा है, ये बढ़ गई काकर मंथरा के। और अपन इच्छा और कामना ला अपन लोभ की पूर्ति करे बर कैकेयी जैसे महारानी जेकर अंतःकरण में शुद्धता रही, ओकर विचार ला बदल दिस, ओकर संस्कार ला बदल दिस। वैसे ये भी कहे जाते हैं कि कैकेयी के संस्कार जो है वास्तव में ओकर संस्कार पूर्व संस्कार जो है अपन पिता कैकेयी जी नरेश के संस्कार लेके आ रहे,
लेकिन वो तो गनीमत है जो यहाँ आए के बाद महाराज दशरथ के साथ ओकर जीवन संगनी के बने के बाद ओकर विचार में इतना पवित्रता आ गई। लेकिन कथे के हमारा और आपके जीवन में याद रखबे कहीं न कहीं अंदर में मन के कोने में कहीं न कहीं गलत संस्कार जो है ना पड़े रहते चुपचाप, और समय पर थे ना तो वो समय पढ़ के वो संस्कार जो है अंकुरित हो जाते हैं। आज महारानी कैकेयी के अंतःकरण में जो पुराना संस्कार पड़ रही सो संस्कार ला कौन है मंथरा जो है जागृत कर दी, अंकुरित कर दी, अंकुरित कर दी। और अंकुरित करे के बाद कहते नहीं कि लोभ हा कौन ओकर अंदर में काल पैदा कर दे। कैकेयी के अंतःकरण में क्रोध आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा, अपना भाव बदलने का कि अब महाराज दशरथ के पास मैं अपने विचारों के लिए, अपनी मांग की पूर्ति के लिए मुझको उदासी चेहरा बनाना है, मुझको अपनी मांग रखना है। अब गुस्से के रूप धारण कर लिया। लोभ के बाद क्रोध आ गया, याद रखना। और यही कथे ये मन सब कौन है? ये मन तो माया है। और माया मतलब जानते हो ना, माया मतलब रावण। जहाँ व्यक्ति के जीवन में अगर दुख है, विकार है, तो जे घर में सुख है, जे घर में शांति है, जे घर में प्रेम है, जे घर के वातावरण एकदम शुद्ध है, कहीं प्रकार की कोई हलचल नहीं है, वो घर में अचानक जब विकार आते, बुराई आते, काम आते, क्रोध आते, लोभ मोह आते, अहंकार आते ना, तब धीरे धीरे याद रखे वो फिर हमला दुख देना चालू करते। जैसे रावण दुख देते। रावण दुख जानते हो ना, रावण दुख देते कि नहीं दे? रावण कौन दुख देते जानते? रावण है रावण जेकर चारों ओर बाजार है, जेकर चारों ओर साम्राज्य है, जेकर चारों ओर पकड़ है, जेकर चारों ओर सेना है, मायावी सेना चारों ओर रावण का जो है तहलका मचा करके रावण जो है सबको अपने कैप्चर्ड में लेकर के अपने चंगुल में फंसा लिया सबको। और सब व्यक्ति के जीवन में जब माया की प्रवेशता होते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब धीरे धीरे प्रवेश करते ना, तो रावण जो है आकाश में अट्टहास करते आओ आओ कैसा फड़फड़ा रहा है, चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। मैं हूं लंकेश, और लंकेश जिसके चलने से धरती जो है डगमग 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 डोलने लगती है, वो लंकेश जिनके डर से माताओं के गर्भ जो है खिसक जाते हैं। अरे सुर असुर नर नाग किन्नर सब मेरे अधीन है, और जिस समय बिजी है वो भी मेरे सम्मुख हीन है। ऐसने ना ये माया रूपी रावण हमारे जीवन में जब प्रवेश होते, याद रखो कामना इच्छा लोभ क्रोध अहंकार, तब याद रखो कि हर घर में दुख आना चालू हो जाते हैं। हर घर में दुख के निर्माण होते हैं, और हर घर में जहाँ दुख है अशांति हो तहन फिर रोना काय करबे। हमारे घर में तो आए दिन घर में परिवार में आज बेटा देखबे तो शराब पी के आके घर में तहलका मचाते, नशा पान करके बेटा जो है घर में आते और घर में आके बहू लम्मार थे, बेटा मन के साथ बने ढंग से बैठ के प्रेम से बात नहीं करे। हमारे घर में एक साथ बैठ करके एक जगह सब बैठ के भोजन करन, वो हमारे जीवन में नहीं हो। घर में दुख आ जाते, अशांति आ जाते। पति ल देखबे तो वहू चार जन जाके घूम के वहू पी खा के इति घूमते। घर की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है, बेटा बेटी की चिंता नहीं है, पत्नी की चिंता नहीं है, घर के धन दौलत की चिंता नहीं है। ये हर घर के विडंबना है, और यही कारण आज हर घर में दुख और अशांति के लहर है। साथियों, मंथरा जैसे जेकर जीवन में लोभ है, और लोभ के बाद जब काम क्रोध पैदा करे, और क्रोध और लोभ के माध्यम से आगे चल करके महाराज दशरथ जेकर जीवन में राम राज्य बनाए के विचार रही, और राम राज्य बनाने वाला महाराज दशरथ के जीवन में जब काम आती तो काम और क्रोध जब एक साथ प्रवेशता होते साथी, तो जहां काम वहां राम नहीं, जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, रवि रजनी कबहू न मिले। ये दोनों कभी एक साथ नहीं मिल सकता। या तो हमारे जीवन में काम है
तो राम नहीं होगा। और याद रखना, हमारे जीवन में यदि राम है, ईश्वर है, तो हमारे जीवन में काम नहीं। और इसीलिए ये संसार में आज सभी दुखी है, माया के कारण सब दुखी है। घर परिवार में आज छोटे छोटे लड़का माता पिता माता पिता ला भुला गया। काबर नहीं भूला ही, काबर नहीं भूला ही छोटे लड़का है। वो छोटे लड़का दोषी नहीं है, आज के संतान दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं दोषी हम काबर हमारे जीवन में हम वो लड़का लोग संस्कार नहीं दे पाए, वो लड़का हम अच्छा से चलना नहीं सिखा पाए। कते छोटे कते बड़े, कते कर प्रणाम करना है, कते कर नहीं करना है, वो हम नहीं सिखाए। तेकर से हमारे संतान जो है बिगड़ गए। हमारे संतान जो है आज हमारे से अलग हो गए। आज माता पिता ला इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। आप तो देखे जैसे बेटा के शादी हुई, बहू हुई, माँ बाप अलग कर दी, नहीं थे अलग रह। तुम ये कौन से बेटा मरा है भैया, ये कौन से है? वो माता पिता जो हमला जीवन में 9 मास तक कोख में रखे, माँ 9 मास तक हमला कोख में रख के पालते पोसते पालन करते, और ये संसार में लाते। ये संसार में आए के बाद हम जब नान पड़ रहा था तो हमारे पेशाब से लेकर के मल मूत्र भी वो साफ करके माँ जो है भले गीला में सोते, लेकिन हम लोग सूखा में सुलाते। ऐसे माता पिता के उपकार अनंत है। ऐसे माता पिता के जीव हम भूल जाथन, और उपकार हम भूल जाथन। ऐसे माता पिता के हम कतको चाहबो, लेकिन हम उनकर ऋण नहीं चुका सकन। यही पाए कहे गए कि मोहब्बत के अगर 100 हिस्से किए जाए, याद रखना, मोहब्बत के अगर 100 हिस्से किए जाए तो 99 हिस्से की हकदार माँ होती है। कौन होती है? माँ होती है। 99 हिस्से की हकदार माँ होती है। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समम ऋणम, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान इस दुनिया में कोई जीवन दाता नहीं, माता के समान कोई आश्रय नहीं, और माता के समान कोई सुरक्षा नहीं। ऐसी हमारी माता होती है, और वैसे ही हमारे जीवन में पिता का भी स्थान रखता है। ऐसे माता पिता को हम याद रखना साथियों, यदि हम मानस पढ़ते हैं, यदि श्री रामचरित मानस सजाते हैं, तो हमारे जीवन में पहले आनी चाहिए कि हम माता पिता के प्रति कितना सम्मान करते हैं। और यदि हम ये नहीं करते तो याद रखना, ये मानस पढ़ना, ये मानस सुनना, ये सब बेकार है, कोई काम करने का नहीं। आपके जीवन में कोई चीज छोटी छोटी बातें उतर नहीं रही है, आप जीवन में कोई छोटी छोटी चीजों को धारण नहीं कर रहे हैं। धर्म का लगत है, धर्म का लगत है। धर्म धारणात् इत्याहु, जो समाज को धारण करता है वही धर्म है। और समाज को क्या धारण करता है? माने समाज में हम सब हैं। समाज में बेटा है, बहू है ना, पत्नी है, बाल बच्चा है, हमार काका है, दादा है, बाबा है, मम्मा है, सब है। और सब ला जेकर जेकर रिश्ता और नाता के अनुसार सम्मान देबो, इज्जत देबो, ओला प्रणाम करबो, तब तो हमारे जीवन में वो धारणा है। और हम वो समाज के अंगला जीवन में धारण नहीं करत हैं, तो हमारे जीवन में धर्म नहीं है। याद रखो, हमारे जीवन में अधर्म है, और अधर्म है मतलब हमारे जीवन में पाप है। पाप है मतलब हमारे जीवन में रावण है, और रावण है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में सारे दुख और अशांति है, चिंता है, दुख क्लेश है, कलह क्लेश है। हम जीवन भर रोते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। और ये सब को जीवन में हमको अगर दुख दूर भगाना है तो अपने जीवन में माता पिता को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता हमारे जीवन का प्रथम गुरु होता है। आइए भजन के पश्चात पुनः चर्चा करेंगे। 9 महीना ले कोख मरख थे, कतको जोखिम सही थे जी। नवा जन्म दे थे तावोला, दाई कोनो कहते जी। बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगूठा छापला। सुख माँ दुख माँ कभो कहो तुम, जन भोला माँ बापला। जन भोला माँ बापला, जन भोला माँ बापला, जन भोला माँ बापला।
पालन करते कम करते संतापुला सृजन करते पालन करते कम करते संतापुला सुख माँ दुख माँ कबो कहो जन बोला माँ बापुला जन बोला माँ बापला जन बोला माँ बापला जन बोला माँ बापला। माँ बाप के मानो पीरा सुख बन जाए मान जी हाँ होते शियान के वो घर हादस बगराई माँ के ममता दुनिया माँ तुम एक गाँव बस पाओ जी बाप के दुखला बाप बने के बात कहूँ तुम पतियाऊँ जी ब्रह्मा घलो समझ नहीं पाई एखर क्रिया कलापला सुख माँ दुख माँ कभो कहो जन भोला माँ बापला जन भोला माँ बापला जन भोला माँ बापला जन भोला माँ बापला। पुत पाले हो जाए महतारी के माया पार जैसे गंगा के निर्मल जल दाई दादा के माया दुलार सात जन्म कमती हो जाए नहीं उतरे दूध के कर्जा बाप त्यागे अपन सुखला कहाँ चुकावे तय हर जा तय हृदय माँ हाथ मड़ा के पूछना अपन आपला सुख माँ दुख माँ कबो कहो जन भोला माँ बापला जन भोला माँ बापला जन भोला माँ बापला जन भोला माँ बापला जन भोला माँ बापला। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।